हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को SN2 रिएक्शन कंप्लीट कराई थी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को SN2 और SN1 रिएक्शन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद प्रीवियस ईयर SN1 एंड SN2 रिएक्शन के क्वेश्चन से। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसाइडर द रिएक्शन। ये नीट में पूछा गया है 2016 में। ओके, ये एक रिएक्शन दे दी है उसने, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट बनाया है उसने। अब ये सबसे पहले तो यही पहचानना होगा कि ये रिएक्शन कौन सी है हमारी। ये हमारी SN2 रिएक्शन है। अच्छा, SN2 रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये हमारी RX है। RX की रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफाइल से कराई जा रही है, ठीक है। तो RX क्या मतलब, मैंने बोला था ना कि हमारा जो RX होना चाहिए, जो हमारी RX की रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफाइल से कराई जाती है, तो यहाँ पर हमें R न्यूक्लियोफाइल प्लस लीविंग ग्रुप हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या थी? हमारी SN2 रिएक्शन थी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, और ये भी बताया था कि यहाँ पर जो R की वैल्यू है, यानी कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं हमारे, वो क्या होने चाहिए? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होने चाहिए। क्योंकि हमारा जो SN2 रिएक्शन होती थी उसमें हमारा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन तो होता नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है उसमें। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के लिए जो कार्बन जो सबसे ज़्यादा लेस स्टेरिकल हिंडर्ड होगा ना, इजीली वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ओके, तो अगर मैं NaCN की बात करती हूँ तो यहाँ पर Na प्लस और CN निगेटिव है। ओके, सो ये क्या करेगा? इस तरीके से अटैक करेगा इस कार्बन पर और इस लिविंग ग्रुप को रिमूव करेगा यहाँ से, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में निकलेगा? निगेटिव के फॉर्म में, ये पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। NaBr यहाँ पर बनेगा हमारा, और ये हमारा प्रोडक्ट मिला R न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये रिएक्शन क्या थी हमारी? SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन थी। अब ये पूछ रहा है दिस रिएक्शन विल बी फास्ट इन। ये रिएक्शन कौन सा, यहाँ पर क्या दे रखी है उसने? सॉल्वेंट दिए हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस में फास्ट होगी ये रिएक्शन। ओके, सो अब मुझे पता है, मैंने SN2 रिएक्शन में बहुत ही डिटेल में करा रखा है आपको कि सॉल्वेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इसमें। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ओके, अब जब ये न्यूक्लियोफाइल जितना बेटर या फिर जितना गुड न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो ही उतना ही इजीली इस कार्बन पर अटैक कर देगा। ओके, अब यहाँ पर जितने भी है ना, इथेनॉल, मेथनॉल और एक वाटर, ये क्या है? हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं? ये हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इथेनॉल है वो हमारा क्या है? पोलर प्रोटिक है। पोलर किस लिए? क्योंकि डाइपोल प्रेजेंट है, दो एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ओके, और प्रोटिक इसलिए क्योंकि इसमें OH बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ऐसे ही मिथेनॉल है, पोलर भी है क्योंकि डाइपोल प्रेजेंट है, और हमारा जो OH बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा प्रोटिक। ओके, ऐसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? हमारा डाइपोल तो प्रेजेंट है, साथ में OH बॉन्ड भी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये पोलर भी हो गया और प्रोटिक भी हो गया। ओके, तो अब हमारा ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वो हमारे SN1 रिएक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, उसको कम कर देती हैं SN1 रिएक्शन में, जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन जो होती है वो फास्ट जाती है हमारी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। बट SN2 रिएक्शन में हमारा क्या होता है? इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन तो होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जितना गुड न्यूक्लियोफाइल होगा ना, उतना इजीली उस कार्बन पर अटैक कर देगा। ओके, सो हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना, वो SN2 रिएक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैं इथेनॉल ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है? इथेनॉल। यहाँ पर OH बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पोलर है। प्रोटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर OH बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये पोलर भी है क्योंकि दो डिफरेंट चार्जेस है हमारा, ऑक्सीजन निगेटिव और H प्लस, ठीक है। तो ये तो पोलर हो गए। अब प्रोटिक इसलिए क्योंकि यहाँ OH बॉन्ड प्रेजेंट है, H प्लस इजिली रिमूव कर देगा। ओके, तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्शन रखता है विद इस न्यूक्लियोफाइल के साथ में। भी कैसे करेगा देखो, मैं बताती हूँ। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे ही, ये इस तरीके से। साइनाइड ये निगेटिवली चार्ज है ना, इस तरीके से ये इंटरेक्ट रहता है। तो ये क्या करता है? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर देगा तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे। ओके, तो इसलिए हम इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। किसमें? हमारा SN2 रिएक्शन में। तो यहाँ पर ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इथेनॉल।
पोलर इसलिए है क्योंकि डिफरेंट चार्जेस यानी डाइपोल प्रेजेंट है। प्रोटिक इसलिए क्योंकि H प्लस भी है इसमें, यानी OH बॉन्ड भी प्रेजेंट है इसमें, पोलर एंड प्रोटिक। ये पोलर प्रोटिक है, ये हमारा SN1 रिएक्शन के लिए फेवर होगा। ओके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा, अगर यहाँ पर SN1 रिएक्शन होती तो हमारा रिएक्शन विद फास्ट किसके साथ जाती, इथेनॉल के साथ में, मेथनॉल के साथ में और वाटर के साथ में, क्योंकि ये हमारे क्या है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए ये भी हमारा पोलर प्रोटिक है और ये भी हमारा पोलर एंड प्रोटिक है। बट जो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है ना, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड वो क्या होता है हमारा, ये प्रोटिक है। पोलर तो है ये, पोलर इसलिए क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है इसमें और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी है, तो पोलर तो है ये। लेकिन ए प्रोटिक इसलिए क्योंकि ना तो यहाँ पर NH बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ही इसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा पोलर ए प्रोटिक, और हमारी SN2 रिएक्शन जो होती है वो पोलर ए प्रोटिक की प्रेजेंस में होती है, इसलिए क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम नहीं करता, इसलिए बाइंड नहीं होता, इसलिए। ओके, तो चलिए दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। उसमें इसने क्या पूछा है, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर। ठीक है, SN1 रिएक्शन दी है, वो भी कायरल सेंटर पर। बच्चों ध्यान रखना, कायरल सेंटर दिया है। ओके, तो कायरल सेंटर पर हम क्या करते हैं, चलिए मैकेनिज्म से समझ लेते हैं थोड़ा। कायरल, देखो ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर भी हमारा क्या होता है, वो कार्बन जिस पर हमारे चारों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, इस पर जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो सभी डिफरेंट होंगे, तो ये हमारा कायरल कार्बन होता है। ओके, तो चलिए इसकी एक मैकेनिज्म के हिसाब से समझ लेते हैं। अब ये क्या है, हमारा टेट्राहेड्रल है, sp3 है। ठीक है, ये कायरल कार्बन है हमारा, क्योंकि चारों ही ग्रुप हमारे डिफरेंट है। जब हम इसकी SN1 मैकेनिज्म कराते हैं, RDS स्टेप में हमारा लीविंग ग्रुप रिमूव होगा। अब यहाँ पर ब्रोमीन की जो लीविंग एबिलिटी होती है, ग्रुप एबिलिटी होती है, वो मोर होती है, तो इसलिए ब्रोमीन को रिमूव कर देंगे यहाँ से। ओके, तो हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब यहाँ पर क्या था, ये sp3 था और यहाँ पर टेट्राहेड्रल था। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर sp2, और ये हमारा प्लेनर ज्योमेट्री मिल रही है हमको, प्लेनर, क्योंकि sp2 ये क्या हो गया, हमारा प्लेनर कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये टेट्राहेड्रल था, बट यहाँ क्या हो गया, प्लेनर, जब हमने कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किया। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो हमारा एबव से भी आ सकता है, यानी कि ऊपर से भी आ सकता है, और ये नीचे से भी आ सकता है, क्योंकि ये कार्बन हमारा क्या हो गया, प्लेनर हो गया। ठीक है, तो इसी रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं कि पार्शियल रेस्पाइजेशन, क्योंकि एक फेज पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिसाइड नहीं है कि वो ऊपर से अटैक करेगा या फिर नीचे से अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पार्शियल रेस्पाइजेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन मोर देन डिटेंशन। ओके, यानी कि इन्वर्जन ज़्यादा होगा, मोर देन डिटेंशन, लीडिंग टू पार्शियल रेस्पाइजेशन। ठीक है, पार्शियल रेस्पाइजेशन के साथ में हो रहा है इन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टीरियो जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में वो हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिटेंशन नहीं बोल करके इन्वर्जन बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा कर लेते हैं। कंसाइडर द रिएक्शन, अब उसने एक रिएक्शन दे दी। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है और उसने हमारा न्यूक्लियोफाइल भी दे रखा है। ठीक है, तो वो अभी इसमें पूछ रहा है कि ये रिएक्शन जो होगी हमारी, वो कौन सी रिएक्शन होगी। ओके, दोनों, ये जो दोनों रिएक्शन है वो हमारी SN1 रिएक्शन होंगी या SN2 रिएक्शन होंगी, या फिर SN1 SN2 होंगी, या दोनों ही SN2 रिएक्शन होंगी। ओके, तो इसमें हम कर लेते हैं, क्या है, कंसाइडर द रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये रिएक्शन है, यहाँ पर क्या दिया है उसने, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है, 1 डिग्री RX है, तो 1 डिग्री RX दिखे तुम्हें और कहीं पे न्यूक्लियोफाइल दिखे, तो SN2 रिएक्शन करा दो सीधा। ठीक है, क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को रिमूव करेगा। ठीक है, मुझको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस लिविंग ग्रुप को रिमूव करेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, RX की रिएक्शन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं हम, आर कौन सा है इसमें, यहाँ पर 1 डिग्री R है। ओके, यानी कि 1 डिग्री कार्बन चेन है। तो अब इसमें दोनों में ही हमारा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है वो भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर, तो ये क्या होगी, हमारी दोनों ही रिएक्शन SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, SN2 एंड SN2 रिएक्शन। ओके ओके, तो चलिए वाला एग्जांपल कर लेते हैं। 2008 में पूछा गया है ये, जहाँ पर भी तुमको RX प्लस न्यूक्लियोफाइल दिखे ना, और प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिखे, यानी कि DMF क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो वहाँ पर SN2 रिएक्शन करा दो, दिस इज पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर इसलिए था क्योंकि डाइपोल प्रेजेंट है, और एप्रोटिक इसलिए क्योंकि OH बॉन्ड या NH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा,
और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, SN2 रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो R होना चाहिए ना, यहाँ पर R की जो रिएक्टिविटी जाती है, यानी कि कार्बन चेंज होने चाहिए, वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हमारा मोर रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर अब बस यही चेक कर लेते हैं, वो कार्बन जिस पर हमारा स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके, तो वही हमारा मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN2 रिएक्शन, ठीक। अब इस कार्बन की बात करती हूँ तो यहाँ तो मोर सब्स्टिट्यूशन है कार्बन का, ये तो नहीं जाएगा। अब इसकी बात करती हूँ और इसकी बात करती हूँ, तो इसमें क्या है, स्मॉल कार्बन ग्रुप है, यानी 2 कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ऑब्वियस हमारा इस कार्बन में SN2 रिएक्शन हमारी फास्ट होगी, इसमें भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन है, स्टेरिकल हिंडर्ड कार्बन है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन हमारी मोर फेवर जब करती है जब हमारा कार्बन लेस स्टेरिकल हिंडर्ड होता है, या फिर हमारे जो कार्बन है वो हमारे स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा सबसे कम हमारा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी हम देख लेंगे, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देख लेंगे, ठीक है। अब वो कार्बोकैटायन जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा ना, वही हमारा लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ SN1 रिएक्शन की, तो ना SN1 रिएक्शन भी तो क्या है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, यूनिमोलिकुलर, तो उसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करते हैं हम, ओके। सो अब कौन सा कार्बोकैटायन हमारा मोर स्टेबल होगा वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन रिमूव करूँगी तो यहाँ 3 डिग्री कार्बन बनेगा, ठीक है, ये 3 डिग्री तो बनेगा। अगर मैं इसको रिमूव करूँगी तो ये तो मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ SN1 रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है हमारी ये जो होती है SN1, और ये यूनिमोलिकुलर, यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट किया, ठीक है, यहाँ से रिमूव किया यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट किया, यहाँ से रिमूव किया यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट किया, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा 1 डिग्री बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक, और ये वाला जो कार्बोकैटायन बना है ये विनाइलिक कार्बोकैटायन, ये क्या मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला जो कार्बोकैटायन बना है ये क्या मेरा विनाइलिक, तो ये बना लेस स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड पर हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें ना तो कॉन्जुगेशन है, ये किसी से भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा, तो ये हमारा लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ओके। ऐसे ही अगर ये तो हमारा 1 डिग्री हो गया, और अगर मैं इस वाले कार्बोकैटायन की बात करती हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज हो रहा है हमारा इस पॉजिटिवली चार्ज से, ठीक है। ये जो हमारा पाई बॉन्ड है इससे स्टेबलाइज होगा हमारा ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा कार्बोकैटायन जो है वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ये वाला 1 डिग्री है, और ये हमारा 3 डिग्री है मोर स्टेबल, और ये वाला जो कार्बोकैटायन मेरा जनरेट हो रहा है ना वो क्या है मेरा विनाइलिक कार्बोकैटायन है। और विनाइलिक कार्बोकैटायन हमारा लीस्ट स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये कार्बोकैटायन किसी से भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ना तो कॉन्जुगेशन है ना कुछ है, ओके। और ये हमारा 5 बॉन्ड पर अगर कार्बोकैटायन होता है तो लीस्ट स्टेबल होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आई होप कि इसमें कुछ समझ में आया हो आपको, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन कंप्लीट कराएंगे। और आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।